क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है जो रोज के रोज बगैर रुके 180 लीटर से भी ज़्यादा जो है वो आपका खून साफ करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुर्दों की। गुर्दों के मतलब बात करने लगा हूँ, गुर्दों की एनाटमी के मतलब गुर्दे कैसे वर्क करते हैं, गुर्दे काम कैसे करते हैं, गुर्दे किस तरह खून में से पेशाब को अलहदा करते हैं, किस तरह उसमें से पानी की सफाई उसको साफ करके ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ भेजते हैं। मेरी आज की वीडियो जो है वो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो किसी के लिए बहुत अहम और मालूमाती हो और किसी से उसका फ़ायदा हो सके इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज अकील साबर आज आपके सामने एक नई और अहम मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है एक अल्लाह ताला की दी हुई बहुत अहम नेमत जिसका हम बिल्कुल कदर नहीं करते, और जब हम उसकी कदर तब करते हैं जब वो 80% 85% ख़राब हो जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंसानी गुर्दों की। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर दो ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं जो हमारे खून की सफाई करते हैं और वहाँ से फासद खून के अंदर से फासद मादे और फासद जो जहरीले मादे होते हैं उनको निकाल के हमारे खून को साफ़ करके वापस हार्ट की तरफ हमारे जिस्म में अब दोबारा अपनी रगों में वापस भेज देते हैं ताकि वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे सके। लेकिन हम जो है इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। देखिए, गुर्दों की खराबी तब तक सामने नहीं आती जब तक किसी किस्म की कोई पेन या दर्द जो है वो नहीं सामने नहीं। 80% 85% जब ये बीमारी अपना जोर पकड़ लेती है, साइलेंट किलर की तरह ये काम करती है, और जब वो सामने आती है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर इंसान डॉक्टर के पास जब जाता है तो फिर ट्रांसप्लांट या दूसरी कुछ ऐसी ऑपरेशंस या कुछ ऐसी डिजीज़ हमें फेस करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हमें लग चुकी होती हैं जो नाकाबिले इलाज हो चुकी होती हैं। स्टेज अगर अक्यूट स्टेजेस पे हो तो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है, लेकिन अगर क्रॉनिक हो गई है, अगर पुरानी हो गई है तो इसमें फिर उसको रिकवर करना जो है काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। मेरी आज की वीडियो जो है कुछ थोड़ी सी लंबी या लेंथी कुछ हो सकती है, तो इसको लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हो सकता है किसी इंसान का भला हो जाए और उसकी जान बच जाए और वो अपनी बीमारी को समझते हुए इस वीडियो को देखते हुए अपनी आदत जो है वो बदल लें, अपने आप को इस पे अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत को समझ लें और अपना रहन सहन, अपना माहौल या अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझा सके कि गुर्दे जो हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए, और हमें इनकी हिफाजत कैसे करनी चाहिए और हिफाजती तदाबीर हमारी क्या होनी चाहिए ताकि हमारे जो गुर्दे हैं हमारे सांस के आखिरी लम्हे तक हमारा साथ दें और हमें किसी भी किस्म की बीमारी या किसी दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े। गुर्दे कैसे काम करते हैं, इसकी एनाटॉमी क्या है, गुर्दे में कोई बीमारी आती है तो वो किस वजह से आती है और गुर्दों में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आज की वीडियो में जानिएगा। गुर्दों की तादाद इंसानी जिस्म में दो है, जबकि आपने अक्सर देखा होगा कि बाद बात इंसानी कई ऐसी मिसालें भी हमें मिल जाती हैं कि कई इंसान जो है वो एक गुर्दे के साथ भी चलते हैं। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ गुर्दों के मतलब। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में दो गुर्दे रखे हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीठ के पिछले हिस्से में मौजूद होते हैं। साइज़, एक सेहतमंद इंसान गुर्दे का साइज़ तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और तकरीबन 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, जो कि एक मुट्ठी या लोबिया जैसे लगता है, जैसे बीन शेप के बीज की तरह होता है। एक इंसानी गुर्दे का जो साइज़ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और तकरीबन 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। बिल्कुल एक लोबिया की मानद। आपने किसी कभी लोबिया उठा के देखा होगा तो उसकी शेप की मानद जो है वो बिल्कुल गुर्दा की आपको शक्ल नज़र आएगी। पेशाब की मिकदार, गुर्दे अब इनका फंक्शन क्या है कि क्या काम करते हैं। गुर्दे हर वक्त खून साफ करते हैं। ये रोज़ाना तकरीबन 150 से 180 लीटर खून को फिल्टर करते हैं, जिससे तमाम खराबियां और जहरीले मादे निकाल कर जो यूरिन बनाते हैं उसको फिल्ट्रेशन उसको बाहर निकालते हैं, और तकरीबन एक इंसानी जिस्म जो है वो 1 से 2 लीटर पेशाब जो है वो डेली जिस्म से खारिज करता है। ये कम क्वांटिटी है, क्योंकि तादाद जो है ऊपर नीचे भी हो सकती है इसमें।
अनाटमी मुकम्मल, इसकी अनाटमी के थोड़े मतलब मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। इसमें तो वैसे ही तो अनाटमी के मतलब आप जो है आपके आजकल तो बहुत सारी बुक्स भी आई हैं, रिसर्च भी है कि इसमें क्या क्या होता है, नेफ्रॉन इसमें वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे काम करते हैं, इसमें कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं गुर्दे के। बैरूनी बनावट, गुर्दे के ऊपर रीनल कैप्सूल एक फास्ती तय होती है जिसे हीलियम कहते हैं। इसके अंदरूनी गहराई वाले हिस्से में यूरिथ्रा, खून की नालियाँ और पेशाब की नाली होती है। इसकी अंदरूनी बनावट, गुर्दे के दो बड़े हिस्से होते हैं, बैरूनी हिस्सा मेडुला और अंदरूनी हिस्सा कॉर्टेक्स होता है, जो पेशाब को पैरामाइड्स में छोटे इब्राहिम में भेजते हैं। रीनल पेल्विस छानकर एक कैफ नमाज जगह में जाता है जहां ब्लेडर, जहां से ये मसाने में चला जाता है। हर गुर्दे के अंदर 10 नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स 10 लाख छोटी छालियाँ होती हैं जिन्हें कहते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये जिस्म का असल फिल्ट्रेशन प्लांट है। ये खून से फजला, जहर और फालतू पानी को निचोड़ लेती हैं और साफ खून दबाव दोबारा जिस्म को भेज देती हैं। आपने इसकी एनाटमी समझी कि गुर्दे की एक बाहर वाली तय होती है, उसके बाद अंदर दो उसके हिस्से होते हैं और तीसरा उसके अंदर जो है वो जाली, छलनी नमा एक जाली होती है, जालियाँ होती हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। इसकी मैं मिसालें आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस तरह ये जो है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, अब बात आ जाती है कि गुर्दों में कौन सी बीमारियाँ आ सकती हैं। गुर्दों में दर्दनाक बीमारियाँ और ख़राबियाँ आ सकती हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे गुर्दे की पथरी, नमकियात और मिनरल्स का गुर्दे में जमा होकर सख्त पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेना। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, CKD इसको कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, शुगर या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों का आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल काम छोड़ देना, ये भी इसमें आ जाता है। कि इसमें दूसरी जो बीमारी, बहुत ये मैं उन बीमारी की बात करेंगे जो बहुत आम और रेयर हैं। कुछ तो इसमें बहुत ऐसी कॉमन डिजीज़ आ जाती हैं जिनको बाद में फिर डायग्नोज करना पड़ता है और फिर उनके ख़ास एक मखसूस नाम है। मैं ये जिन बीमारी की बात करना चाह रहा हूँ ये हमें रोज़मर्रा में देखने को मिलती है। एक्यूट किडनी इंजरी, किसी दवा या जहर या शदीद इन्फेक्शन की वजह से अचानक गुर्दों का बैठ जाना, अचानक गुर्दों का काम करना छोड़ देना, ये एक बड़ी आजकल जो है वो कॉमन डिजीज़ है। कि कोई भी पेन किलर जो है हम बिला वजह जो लेने की कोशिश करते हैं या एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड लेते हैं तो बाद में पता लगता है कि उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि किडनी जो है वो काम करना छोड़ देती है। गुर्दे का साइज बढ़ना, हाइड्रोनेफ्रोसिस, जब पेशाब के रास्ते में रुकावट, पथरी या सूजन आती है तो पेशाब पीछे गुर्दे में जमा होने लगता है जिससे गुर्दा फूल जाता है और उसका साइज बड़ा हो जाता है। ये भी बीमारी बड़ी कॉमन है, आजकल देखने को मिलती है चंद लोगों में, यानी कि अगर 10 से 12 पेशेंट्स हैं उसमें 1 से 2 को लाजमी ये बीमारी जो है ना वो देखने को मिल रही है। खराबी की सूरत में पैदा होने वाली अलामात क्या होती हैं। पेट के पिछले हिस्से या पसलियों के नीचे शदीद और अचानक दर्द होता है। पेट के बैक साइड पे जब आप कमर पे हाथ रखते हैं, हाथ रखने के बाद आपको अक्सर वहाँ पे दर्द जो है वो फील होता है। अचानक वहाँ पे इतनी शिद्दत की दर्द होती है कि आदमी जो है वो एक तरफ बेंड हो जाता है, एक तरफ झुक जाता है। आंखों के नीचे, चेहरों पर या टखनों पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। आंखों के नीचे, टखनों पर या पाँव पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। पेशाब में जलन, खून आना, जाग बनना या पेशाब का बहुत कम या ज़्यादा आना, ये भी गुर्दों की बीमारी की वजह से हो सकता है। गुर्दों की किसी डिजीज की वजह से होता है। हर वक्त शदीद थकावट, उल्टी, कमज़ोरी और मतली का एहसास होना, बिला यानी कि हर वक्त मतली का आना, दिल ख़राब होना, थकावट रहना, कमज़ोरी होना और इसके साथ साथ हर वक्त कमज़ोरी जो मुसलसल रह रही होती है, मरीज़ नडाल, सुस्त, ये सारी उसमें अलामत जो हैं वो भी किडनी की वजह से हो सकते हैं। ध्यान डॉक्टर जो है, मुआलिज जो है उसका ध्यान उस तरफ भी जाता है। अनीमिया, जिस्म में खून की कमी का अचानक हो जाना। ब्लड प्रेशर अचानक ख़राब होना शुरू हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या कम होना, और इसमें खून की कमी जो है वो भी बड़ी इसमें मायने रखती है। और ब्लड प्रेशर जो है वो अचानक काबू से बाहर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इनके लिए जो है मज़ीद वो जो है इन सारी बीमारियों को पहचानने के लिए कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। जैसे गुर्दे की बीमारी को पता लगाने के लिए डॉक्टर जो हज़रात है ना वो मज़ीद इसकी तशख़ीस और मुआयना करने के लिए गुर्दे में कौन सी बीमारी चल रही है, कौन सी इन्फेक्शन है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, उसके लिए KFT, RFT या किडनी फंक्शन टेस्ट जो होते हैं, उसका क्रिएटिनिन, यूरिया, इसके अलावा टेस्ट जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड, स्कैनिंग जो है वो सारी करवा के तो इसकी जो तशख़ीस है वो करवाई जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की तरफ या डायलिसिस की तरफ क्यों चली जाती है और उसमें क्यों
कब नौयत ऐसी आती है जब उसको ट्रांसप्लांट या डॉक्टर जो है वो डायलिसिस का कह देता है। और फिर वो सवाल था कि एक क्या इंसान एक गुर्दे पर ज़िंदा रह सकता है? इसकी तीनों जो सवाल हैं इनके मतलब मैं बताने लगा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि एक इंसान जो है वो एक गुर्दे के ऊपर जो है वो अपनी सारी लाइफ भी गुजार सकता है। अगर उसका एक गुर्दा निकाल भी दिया जाए किसी खराबी के बायस, किसी इन्फेक्शन या किसी वजह के दौरान, तो बाद में आपने ये भी सुना कि लोग गुर्दा जो है अपना किडनी जो है वो डोनेट करते हैं, अपने अजीज़ों को, अपने फैमिली वालों को डोनेट कर देते हैं। या जाए पैदाइश पे पैदाइशी तौर पे एक ही गुर्दा होना, तो दूसरे गुर्दा ये होता है जो जो एक गुर्दा होता है वो ये होता है कि उसका साइज़ जो है वो दूसरे आम नॉर्मल गुर्दे से बड़ा होता है। तो वो ये बड़ा गुर्दा होने के साथ साथ वो फिर दोनों गुर्दों के बराबर जो है ना वो काम जो है वो अपना संभाल लेता है और एक इंसान जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकता है। डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी इंसान के दोनों गुर्दे 85 से 90% तक डेड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, या गुर्दे जो हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ चले जाएं, तो ऐसी सूरत में मरीज़ की जान बचाने के लिए मशीन के ज़रिए खून साफ़ किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। ये हफ्ते में 2 से 3 बार करवाने पड़ते हैं और ये तब तक होता है जब तक किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जाए, जब तक आपको कोई डोनर ना मिल जाए, आप अपनी किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट ना करवा ले, तब तक ये आपको डायलिसिस जो है वो करवाने पड़ते हैं। किसी को हफ्ते में 1 बार, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में 1 दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। डिपेंड करता है कंडीशन, गुर्दों की कंडीशन के ऊपर। अब बात आ जाती है कि होम्योपैथी इसमें क्या अपना रोल अदा करती है। होम्योपैथिक जो अद्वियात हैं वो क्या इस पे काम करती हैं कि नहीं करती हैं? होम्योपैथी जो है वो किस तरह इसको हुई इन बीमारियों के ऊपर वर्किंग अपनी कर रही है। होम्योपैथी में गुर्दे की तकलीफ को ख़ास तौर पर पथरी की सूजन के लिए बहुत मुफीद माना जाता है, जो हमेशा अलामात के मुताबिक डॉक्टर की इस्लाह से लेने से और उससे मशवरा करने के बाद ही इस्तेमाल की जाती है। इसमें बर्बरस वल्गैरिस, लाइकोपोडियम, कैंथरस, एपिमेल्फिका, सारसप्रीला, ये मेडिसिन जो है, अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। जो सब जानते हैं पूरे पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में ये बात बड़ी फेमस है कि बर्बरस वल्गैरिस जो है वो गुर्दियों की पथरी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी बात का इजाफा करता हूँ कि बर्बरस वल्गैरिस जो है वो किडनी की, लेफ्ट किडनी के ऊपर जो वर्किंग है वो बहुत अच्छा करती है। राइट किडनी के लिए आपको लाइकोपोडियम इस्तेमाल करना पड़ती है। इसके साथ साथ अगर पेशाब की प्रॉब्लम है या किसी किस्म की स्वेलिंग है तो उसमें एपस मेलिफिका, कैंथरस और सारसप्रीला, अगर पेशाब के आखिरी हिस्से में अगर बहुत ज़्यादा दर्द और जलन पाई जाए तो फिर सारसप्रीला भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो किडनीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। आइट्रेंडिया है, प्लम्बम मेटालिकम है, सल्फ़र है। सल्फ़र की मेडिसिन जो है वो बाज़ गुर्दे की दर्द को रोकने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। बर्बरस, लाइकोपोडियम और दरमियान में सल्फ़र। बहुत सारे मशहूर जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो इसको लाजमी इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात आ जाती है कि वो ऐसी कौन सी आदत हैं जो खामोशी के साथ हमारे गुर्दे को ख़त्म कर रही हैं। बैड हैबिट्स टू अवॉइड। कौन कौन सी ऐसी आदत हैं जो गुर्दे को तबाह करती जा रही हैं। यहाँ मैं आवाम की रहनुमाई, आप लोगों की जो मज़ीद आपकी इल्म में इजाफ़ा, या जितना मैं हो सकता है, जितना मेरे इल्म में है मेरे पास, या जितना मैं जानता हूँ मैं उसमें उसको बताना चाहूँगा। पेन किलर अद्वियात, दर्द कश अद्वियात जब आप लेते हैं तो ये या उनका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। सर दर्द या जोड़ों के दर्द के लिए खुद से कोई ली जाने वाली गुर्दों की जैसे अद्वियात दुश्मन ये गुर्दों में खून का बहाव रोक देती हैं। जैसे पैरास्टामोल है, आइब्रोफेन है, डिक्लोफेनिक सोडियम है, पोटाशियम है। ऐसी बहुत सारी मज़ीद पेन किलर्स जो हैं वो अद्वियात जो हैं वो आपके खून के जाके अंदर बहाव को जब रोकती हैं, सुन करती हैं, तो गुर्दे जो हैं वहाँ पे अपना फंक्शंस जो है वो ख़राब कर देती हैं। किसी भी किस्म की मेडिसिन लेने से पहले, या पैरास्टामोल है, बाद बात हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने पैरास्टामोल की मेडिसिन जो है, पैराडोल की टैबलेट जो है वो बड़ा वजह इस्तेमाल किया, एस्पिरिन की मेडिसिन जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ऐसी मेडिसिन जो है वो बात इतना बुरा साइड इफेक्ट कर जाती है। बुखार की मेडिसिन जब आप लेते हैं तो ऐसा बुरा साइड इफेक्ट देती है कि इंसानी गुर्दे जो हैं वो डेड भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, आपको सुनने को मिलेंगे। आपको हॉस्पिटल का जब आप विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पे मिलता है कि जी दौरान प्रेगनेंसी फीवर हुआ था, फीवर होने के बाद दौरान हमने पैराडोल या ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जो हमें प्रॉब्लम कर गई।
और ये कंडीशन हो जाती है अक्सर छठे माह में, 7वें माह में दौरान प्रेगनेंसी फीवर या ब्लड प्रेशर की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ऐसी मेडिसिन आपने लेने से परहेज़ करनी है। जोड़ों में दर्द ज़्यादा, जब आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं, अगर उनको एस्पिरिन या पैराडोल इस्तेमाल करवाई जाए तो वो भी उनको साइड इफेक्ट कर जाती है, और उनका पूरा कीमोथेरेपी का जो प्रोसीजर होता है या ऐसे कुछ और केसेस जो होते हैं वो सारे रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि अगर 2 साल 3 साल का जो केस है, अगर उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है, तो अगर आपने बिना मशवरा के, बगैर मशवरे के डॉक्टर के इस्तेमाल आपने ब्रूफेन, पैरास्टामोल, एस्पिरिन, डिक्लोफेनेक सोडियम कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली है बगैर डॉक्टर के मशवरे से, तो वो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है। हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बड़े रेयर होते हैं, फिर उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा इसमें आ जाता है पानी की कमी। कम पानी पीना या बहुत ज़्यादा पानी पीना। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ऐसी सिचुएशन में गुर्दे को ज़्यादा काम करना पड़ता है। देखिए, पानी जो है एक नॉर्मल तरीके के साथ पीना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक टाइम के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 गिलास पानी के पी रहे हैं, तो जी मैं बड़ा पानी पीता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी गुर्दे के, आप जब किसी चीज़ को प्रेशर डालते हैं तो गुर्दे भी वहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं। वहाँ फ़िल्ट्रेशन है, जालियाँ हैं, छन्नी है, वो एक काम कर रही है अपना, नेफ्रॉन्स हैं, वो ज़ाहिर बात है उन्होंने भी अपना फ़िल्टर जो काम करना है। पानी कम पीने से जहरीले मादे अंदर जमा होकर पथरी बनाते हैं, लेकिन याद रखिए अगर गुर्दे पहले ही कमज़ोर हो तो हद से ज़्यादा पानी जो है वो भी नुकसान देता है। बात आ जाती है, देखिए गुर्दे अगर पहले ही कमज़ोर हैं, तो आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएंगे तो वहाँ गुर्दों की जो वो पथरी है, वो जाली जो है वो अंदर नुकसान देगी। नेफ्रॉन्स उसके डेड हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं उसमें जाते। पुरानी जग के साथ साथ उम्र के साथ के तकाज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। नमक और चीनी की ज़्यादती। ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ज़्यादा चीनी शुगर का बायस बनती है। ये दोनों बीमारियां गुर्दे फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल। इसके साथ फिर आ जाता है डब्बा बंद प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाले खानों में फास्फोरस और सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, जो गुर्दों में इजाफी बोझ डालता है। बेकरी आइटम तो वैसे भी सबको अवॉइड करनी चाहिए। किडनी के पेशेंट्स को जो है ना, वो बेकरी आइटम या ऐसी कोई चीज़ें जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या ठंडे मशरूबात, बर्फ़ वगैरह का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल उनका बंद कर देना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए। पेशाब रोक कर रखना। पेशाब को ज़्यादा देर रोकने से फैलने का खतरा, यूटीआई, मसाने और गुर्दों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब जब पेशाब को बिला वजह उसको रोक लेते हैं या आदत बना लेते हैं पेशाब को रोकने की, जी मुझे देखिए किसी वजह से समझ आता है कि आपने पेशाब रोका है, आप दौरान सफ़र हैं या किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है कि आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा, या ऐसी आप किसी कहीं दूर हैं, यहाँ ट्रैवल पे हैं, सफ़र कर रहे हैं या बाइक पे हैं, तो कोशिश करें कि पहले तो यहाँ तो करके जाएँ। तो यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप जो है वो ड्राइवर को बैठने से पहले ही कह दें कि हमें 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद किसी ख़ास वॉशरूम में वहाँ पे जाने की हाजत, 10 मिनट की ब्रेक जो है वो लाज़मी करवा दें, किसी जगह स्टे करवा दें। तो अगर ऐसी और कई लोग ऐसे होते हैं, वो दौरान काम जो है वो अपना यूरिन जो है वो रोक कर रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ख़राबी का बायस बन सकती है। यूटीआई इन्फेक्शन हो सकती है और उससे गुर्दे जो है वो फेल हो सकते हैं। गुर्दे के मरीजों के लिए परहेज़ और बेहतरीन ग़िज़ा, डाइट, व्हाट टू ईट एंड अवॉइड। जब गुर्दे कमज़ोर हो जाएँ तो वो खून के कुछ ख़ास मादनियात को फ़िल्टर नहीं कर पाते, इसलिए मरीज़ की डाइट आम इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए। जिन चीज़ों का इस्तेमाल बेहतर है, कम पोटेशियम वाली फल जैसे सेब, पपीता, नाशपाती और ब्लूबेरीज़, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस वाली ग़िज़ाएँ जिनमें फास्फोरस कम होता है, गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और अंडे की सफ़ेदी। ताज़ा और फीकी ग़िज़ा, घर का बना हुआ ताज़ा खाना जिसमें नमक बराए नाम हो। महदूद प्रोटीन, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हल्की मिकदार में चिकन या मछली ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, जिनसे परहेज़ करनी चाहिए, जो बहुत अवॉइड करनी चाहिए, जो बिल्कुल ना होने के बराबर हों, बल्कि अब लेनी ही नहीं चाहिए। ज़्यादा पोटेशियम वाली चीज़ें, केला, माल्टा, आलू, टमाटर और खजूर। ज़्यादा फास्फोरस इसमें ग़िज़ा जो आती है, कोल्ड ड्रिंक्स, बड़ा गोश्त, दूध, दही ज़्यादा मिकदार में आप नहीं ले सकते। बाज़ारी नमकीन चीज़ें, अचार, चिप्स, समोसे, रोस्टेड मीट, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपके इस्तेमाल नहीं करनी। प्रोटीन की ज़्यादती जैसे दालें, चने, अगर क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर इनकी महदूद मिकदार इस्तेमाल करने को कहते हैं।
देखिए, हर चीज़ जो बीमारी है उसमें अवॉइड क्या करना है, बंद करने को नहीं कहा जाता, लेकिन उसकी मिकदार बिल्कुल कम कर दी जाती है। गुर्दे किस किस वजह से ख़राब हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ हैं, कौन कौन सी अलामत हैं जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। खून का शदीद दबाव गुर्दे बारीक नालियों को फाड़ देते हैं या उन्हें सख्त कर देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो खून की शदीद दबाव गुर्दे की बारीक नालियों को फाड़ देते हैं और उन्हें सख्त कर देते हैं, जिस वजह से गुर्दे ख़राब होने का खदशा बढ़ जाता है और गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। ज़ियाबतीस, शुगर की ज़्यादती को आहिस्ता आहिस्ता जलाकर नकारा बना देते हैं और नेफ्रॉन्स जो हैं उनको डेड कर देते हैं, और इससे भी गुर्दों का जो फंक्शन है वो ख़राब हो सकता है और गुर्दे बिल्कुल नकारा हो सकते हैं। मरूसी बीमारियाँ जैसे किडनी सिस्ट, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें गुर्दों के अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। ये एक बड़ी कॉमन और डिजीज़ है जो हमें अक्सर देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है कि गुर्दे के अंदर पानी की थैलियाँ या गुर्दे के बाहर आपको पानी की थैलियाँ जो हैं वक्त के साथ, उम्र के साथ साथ देखने को मिलती हैं या उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मिल जाती हैं। और अक्सर ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर हमें केसेस जो हैं वो अपने रोज़मर्रा क्लिनिक में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जैसे अताई डॉक्टर्स जो होते हैं, कुछ अद्वियात गैर रजिस्टर्ड देसी जड़ी बूटियाँ या सम बेबी मेटल्स जिनका कोई साइंसी रिकॉर्ड नहीं होता, गुर्दों को चंद दिनों में फेल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल ऐसे ये हैं, जैसे आप कोई मजून इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, या कोई ताकत की मजून इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, कोई ऐसी जो मर्दाना कमज़ोरी के मतलब या ऐसी जो सुनी सुनाई बातों के ऊपर, या आप नेट से देख के या यूट्यूब के ऊपर देख के कुछ ऐसी मजून जो हैं अपने तौर से इस्तेमाल करना चाहते हैं, बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी डॉक्टर की एडवाइस के, बगैर उसकी डोज पूछे, बगैर उसके अपने केस को स्टडी करवाए आप जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब रुजू करना चाहिए, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। व्हेन टू सी ए डॉक्टर। आवाम को ये पैगाम, मैं ये अपनी जितनी भी ऑडियंस है आपको ये बताना चाहूँगा, ये उनकी रहनुमाई करना चाहूँगा कि जब, क्योंकि हम किडनी डिजीज़ को आम लाइट लेते हैं, हल्की सी दर्द को भी हम समझते हैं कि कुछ नहीं है, कोई बोझ या कुछ भी नहीं है, हल्का सा ठीक हो जाएगा, पानी पिएंगे ठीक हो जाएगा, कहवा पिएंगे ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पिएंगे ठीक हो जाएगा। क्योंकि 80% जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो अक्सर कोई बड़ी अलामत सामने तब तक नहीं आती जब तक उसमें किसी किस्म की ख़राबी ना हो जाए, और ये ख़राब अलामत बहुत ज़्यादा रेयर तब सामने आती हैं जब ये, क्योंकि साइलेंट किलर के तौर पे ये अंदर बीमारी कोई ना कोई अपना काम कर रही होती है। जब 80 से 85% किडनीज़ जब ख़राब होती हैं तो फिर ही जाके ये बीमारी जो है सब डायग्नोज़ होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है फ़ौरन पे डॉक्टर का रुजू कर लेते हैं। कुछ ऐसी सिम्पटम्स, कुछ अलामात जो हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जब ऐसी डिज़ीज़ मिलने को मिले तो फ़ौरन डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे, आँख सुबह उठते ही आँखों के नीचे अगर सूजन हो, पानी की थैलियाँ ऐसे, जैसे वो थैलियाँ आँखों के नीचे जो है स्वेलिंग या थैलियाँ बनी हो सुबह उठने के बाद, या पाँव पर स्वेलिंग हो या टखनों के ऊपर मुस्तकिल सूजन हो, एक ये अलामत होती है। अगर पेशाब का रंग बदल जाए या इसमें शदीद बदबू आ जाए या लगे या जाग या खून में कतरे आएँ, ये दूसरी अलामत है, इसमें सिचुएशन में देखने को मिलता है, तो फिर आपको डॉक्टर का रिव्यू कर लेना चाहिए। रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़े, या बड़े पेशाब या अचानक बड़े बड़े पेशाब की मकदार अचानक बहुत कम हो जाए, पेशाब के लिए बार बार उठना पड़े या पेशाब की मकदार बहुत कम हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। पसलियों के नीचे पीछे मुस्तकिल उसमें दर्द रह रही हो, में हल्का मीठा मीठा या मज़ीद, या वो चलता फिरता दर्द, या हल्की हल्की दर्द रहनी शुरू हो गई है आपको पसलियों के पास, बैक, कमर पे, तो आपको लाजमी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसको बगैर किसी इग्नोर किए हुए। बगैर किसी वजह के भूख का अचानक ख़त्म हो जाना, मतली का आते रहना और शदीद जिस्मानी कमज़ोरी का हो जाना, ये भी आपकी गुर्दों की बीमारी जो है उसमें गुर्दे की ख़राबी की अलामत हो सकती हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन का मैंने पहले भी जिक्र किया, होम्योपैथी की मेडिसिन का मैं मज़ीद जिक्र करता चलूँगा। गुर्दे की पथरी के लिहाज से बस होम्योपैथी जो है मेडिसिन बड़ी सेफ़ और एग्जैक्ट मानी जाती है। क्रिएटिनिन के अंदर भी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। होम्योपैथी को सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लेना चाहिए, ना कि किसी डॉक्टर से आपने या खुद से आपने देख के उसको इस्तेमाल नहीं करना। किसी इन्फेक्शन की आप मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह पाक की ये दी हुई नेमत, इसकी हमें कदर करनी चाहिए, या ना कि हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर करें और किसी किस्म की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करें। हमें हर 6 माह के बाद कम से कम अपना एक क्रिएटिनिन का टेस्ट जो है ना वो लाजमी करवाना चाहिए, ख़ास करके उन लोगों को जो गुर्दे के पेशेंट में गुर्दे की किसी मर्द में मुब्तला हैं।
यहाँ मैं थोड़ा सा मज़ीद बताता चलूँ कि गुर्दे की कुछ ऐसी मसालें, मैंने वीडियो के शुरू में एक बात की थी, जैसे घर का एक वाटर फिल्टर होता है ना, हमारे घर में वाटर फिल्टर लगा होता है जो गंदे पानी को साफ करके कचरा अलग कर देता है, इसी तरह पीने का साफ पानी निकालता है। बिल्कुल इसी तरह गुर्दे हमारे जिस्म का वाटर फिल्टर हैं। ये खून को छानते हैं, इसमें से यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे कचरे को पेशाब की शक्ल में बाहर निकालते हैं और साफ खून दोबारा जिस्म में वापस भेज देते हैं। जैसे चाय की छन्नी होती है, चाय में जब उसमें से कुछ चीज़ निकालते हैं, जब छानते हैं, छानने के बाद जब आटा हम छानने की कोशिश करते हैं तो उसमें जैसे वो आटे की छन्नी होती है या इसी तरह जो है वो काम करते हैं फिल्ट्रेशन, तो उसमें से वो जो लिक्विड होता है या वो पानी होता है या पाउडर या सूफ होता है, तो वो निकल जाता है और बाकी जो उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें या उसमें जो फासद मादे होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो फिर उनको प्रोसीजर करके तो वो पेशाब की शक्ल में, मादे की शक्ल में बाहर निकालते हैं हमारे गुर्दे। देखिए अल्लाह ताला ने जो कुदरती जो चीज़ बनाई हुई है उसका मुतबादल सदेबाप कोई नहीं है। साइंस, बहुत सारे लोगों का सवाल है यहाँ पे, एक बड़ा अहम और एक ऐसा सवाल कि जिस पेशेंट के गुर्दे डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं, जिन लोगों के गुर्दे डायलिसिस की तरफ चले जाएं, क्या उनका रिवर्स होने का चांसेस हैं? क्या वो गुर्दे रिवर्स हो सकते हैं? सबसे पहला इनका सवाल ये है कि सबसे पहले मैं इसका मतलब चलूँगा, लेकिन साइंस जो है वो मुकम्मल ऐसी अमेरिका, यूरोप, इसके मतलब बारहा कोशिश की जा रही है, मुसलसल उसमें कोशिश मुसलसल हो रही है और अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है कि किसी तरीके से हम जो हैं वो इस पर आ जाएंगे या किसी ऐसी बीमारी, ऐसी कंडीशन जो है ऐसी पैदा कर लेंगे, गुर्दे जो हैं वो रिवर्स हो सके और अपना ही इंसानी जो गुर्दा है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो सके। अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई अमल नहीं आ सका, ऐसा कोई भी थ्योरी या ऐसी कोई साइंस अभी तक गुर्दों को रिवर्स नहीं करवा सकी, लेकिन इस पे मेहनत जारी है। इन्होंने साइंस इसे कोई ऐसी माइक्रोसॉफ्ट चिप जो है, जो अभी तक सुनने में आया है कि वो जो है इंसानी जिस्म के अंदर जो है वो फिट कर दी जाती है, जिससे जो है ना वो इंसान के फिल्ट्रेशन का जो काम है, जो ब्लड की खून की सफाई का जो निज़ाम है उसको चला सके। लेकिन अभी तक ऐसा किसी किस्म का, ये मैं बताता चलूँ कि किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी थ्योरी या ऐसा कोई निज़ाम नहीं बना जो गुर्दे डायलिसिस में जा चुके हों और उनको वापस रिवर्स किया जा सके, क्योंकि वो काम फिर जो मशीनरी की तरफ है बस वो ही कर सकते हैं। वीडियो के अख्ताम तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की इस दी हुई नेमत का हमें भरपूर ख्याल रखना चाहिए। जितना हो सके हम इसकी हिफाजत करें और अपनी आदत को बदलते हुए हम इसकी अपनी जो है वो इसकी कदर करें और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो उतना कम है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे जिस्म में वो लगा दिया है, जो हमारा मुसलसल एक वर्किंग करता था। जैसे 180 लीटर खून की मैंने जैसे वीडियो को स्टार्ट में बताया कि वो सफाई करता रहता है। सिर्फ एक सिचुएशन में इसकी रिवर्स हो सकती है, अगर कोई अचानक अक्यूट बीमारी आई है या हादसा हुआ है तो उसमें अगर प्रॉब्लम अक्यूट है तो वो रिवर्स कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं आ सकी। इसके अलावा मज़ीद इसके ऊपर भी बात हो सकती है कि उन्होंने अभी तक साइंस क्या कर सकी है, साइंस ने किस किस्म के कोई जानवरों की किडनीज़ के मतलब भी वो सुनने में आ रहा था कि उन्होंने लगा दिए हुए हैं, उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रायल जो है इंसानी जिस्म के अंदर वो फिट कर सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मसनूई गुर्दे तैयार किए जा रहे थे कि वो छोटे साइज़ पे, बड़े साइज़ पे वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक सिर्फ किताबों में या बातों में या साइंस के अपने अंदर लैब तक या लेबॉर्ट्री तक ही मुहित है। बाहर मार्केट में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया और अभी तक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। लिहाजा आपसे सबसे यही कहना है कि अपने गुर्दों की हिफाजत कीजिए, जितना हो सके अपनी बाहर की खुराक या ऐसी कोई खुराक या ऐसी जो अगर आपकी लाइफस्टाइल है तो उसको चेंज कर लीजिए, वरना फिर बाद में इसका बहुत बड़ा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ, अजीज़ों के साथ, सबके साथ लाजमी शेयर करिए ताकि वो इसको समझ के, देख के अपनी आदत और अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज कर सकें और इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली मालूमाती वीडियो जो है वो अब तक लाजमी पहुँचे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है अपने कीमती राय से नीचे अब उसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप किसी बीमारी के मतलब या किसी गुर्दों की बीमारी के मतलब या किसी अपनी रिपोर्ट बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।